पड़ा। लेकिन उससे पहले गुरुदेव नमोस्तु, पूरे भारत से एक प्रश्न आ रहा है। आज पूरे देश की जैन समाज निशब्द है, पूरे देश की जैन समाज व्यथित है। जो आचार्य काम कुमार जी नंदी जी के साथ घटना हुई, जिसके ऊपर आपने भी इस मंच से 2 बार अपनी बात को रखा है, लेकिन इसके बाद पूरे भारत में 15 तारीख को बंद कराए गए, 17 को दिल्ली में बंद कराया गया, अब कल 20 तारीख को जयपुर, ललितपुर, बहुत सारे शहरों में एक साथ बंद कराया जा रहा है। इस विषय में आपका मार्गनिर्देशन पूरा देश मांग रहा है। पूज्य गुरुदेव, कोई एक बैनर एक ऐसा खड़ा करके चलो सारे भारत में जो प्रेजेंटेशन कर सके। एक बंद करने की, हड़ताल करने की भी एक विधि होती है। सबसे पहले हमारी शीर्षस्थ संस्थाओं को, नेताओं को, सरकार को एक ज्ञापन देना चाहिए था कि भाई हम लोग यह सब चाहते हैं और नहीं हुआ तो इस तारीख को हम सारा भारत बंद करके अपनी भावना प्रकट करेंगे। ये सूचना पहले देना चाहिए थी आपको दिल्ली में, जो भी आपका मंत्रालय होता है, और वो सूचना की खबर सारे भारत में भेजना चाहिए। मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसी तारीख सरकार को विज्ञापन देने के बाद हो कि भाई हमने सरकार को ये वचन दे दिया है, सारे भारत वाले लोग इसमें तैयार हों। आज भी जो दिल्ली में बैठे हो नेता, मान लो कल की बात कही तो आज भी सरकार के पास जाकर सूचना दें कि इस उपलक्ष्य में हम, क्योंकि सरकार को सूचना देने के बाद अपन भारत बंद करेंगे, वो सरकारी रिकॉर्ड में काउंट होगा। अनायास करेंगे तो कह देंगे ठीक है, हमें तो कोई मालूम नहीं किसने क्या किया, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं आई। तो थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम विधिवत नहीं चलते। हम हो अल्लाह होकर कोई ने कहा कि चलो अपन के आप 4 लोग मिले ज्ञापन दे आए, 10 लोग मिले ज्ञापन दे आए। जहाँ देखो ये सारे लोग अपनी अपनी छुटपुट क्या हो रहा है ज्ञापनों से। जो लोग 4 2 10 लोग जाकर अपने अपने गांव से ज्ञापन दे रहे हैं, सब कचड़े में फिर जाना, कहीं नहीं जाना। संगठित होकर एक आवाज़ उठाओगे तो सुनवाई होगी, और अलग अलग बुझाओगे तो नगाड़े के बीच में तूतू की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना है कि करना है तो पूरा भारत एक आवाज़ उठाकर करो ना। अभी तक कोई भी एक ऐसी आवाज़ विश्वसनीय नहीं आई कि इस तारीख को हमने सरकार के लिए हिदायत दी है, ये तारीख हम भारत बंद रखेंगे। ये सूचना आ गई हो तो हम तो कहते होना ही चाहिए। वो कैसे थे, क्या थे, वो एक अलग बात है। अरे कितना भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको इस तरीके से नहीं मारा जाता है। कितना भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी ये दुर्दशा, ये तो शर्मनाक घटना है। हर व्यक्ति को, पूरा भारत की जैन नहीं, अजैन समाज भी, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर समाज भी, सब लोग इस कृत्य की निंदा करते हैं। और यदि कल की तारीख डिसाइड ही हो गई हो कुछ, तो फिर भी मैं इस मंच से कहता हूं, सारे भारत वालों को कल एकता का आगाज करना चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। हमने झांसी के अंदर सुबह 8:30 बजे सूचना दी थी। मैंने कहा झांसी के अंदर 8:30 बजे जब मांस पशुओं को जिंदा निर्यात करने की बात थी, 8 बजे सूचना दी थी। 9 बजे तक सारे भारत के प्रतिष्ठान बंद हुए थे, 1 घंटे के अंदर। और आज तो अपने पास रात भरी पड़ी है। सारे भारत को बस एक ही, वो आगम की बातें अलग हैं कि उनको एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए था, और वो क्या कर रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं, वो बड़ी विचित्र है। लेकिन कैसे भी हो, जिस ढंग से हत्या का पैटर्न था, वो हत्या का पैटर्न बहुत बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। और सरकारों पर, और ख़ास तौर से होम मिनिस्टर को, ख़ास तौर से पुलिस विभाग को ऐसी घटनाओं के ऊपर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार से भी मेरा कहना है कि इस केस को नज़रअंदाज ना करें। होम मिनिस्टर से भी कहना है कि इस केस को नज़रअंदाज ना करें। इसके नज़रअंदाज का सवाल ये नहीं है कि हम नज़र इसलिए पहुंचा रहे हैं कि वो पुनः जिंदा हो जाएंगे। हम इसलिए तुम्हारी दृष्टि ले जा रहे हैं कि द्वारा ये कुकृत नहीं होना चाहिए। इसलिए कल दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों के लिए यहाँ से भी सूचित किया जा रहा है कि कल बंद करने के आगाज है, तो पूरे भारत को, पूरे भारत का किसी भी दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों का कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलना चाहिए। आगरा के लिए विशेष रूप से सूचना, आगरा को वैसे दे देना, और भी तुम्हारे जी मार्फत है, पूरे प्रतिष्ठान कल बंद होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समझ लिया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, अहिंसा को कायरता न समझा जाए। ये कल दिखाना है और सारे भारत को दिखाना है। घटना बड़ी दक्षिण भारत में हुई है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जैनी भारत अखंड है। इसलिए जो मेरी सूचना सुन रहे हैं वो अपने अपने मोबाइल आज अभी से चालू करके सभी ग्रुपों में ये सूचना डाल दें, और रिश्तेदारों से कहते हैं कि उनके यहाँ के जो ग्रुप हों वो सूचना डाल दें। जब 1 घंटे के अंदर कोई अशोभनीय सूचना सारे भारत में फैल सकती है, तो ये बहुत बड़ी अहिंसा की सूचना, अहिंसा के आगाज की सूचना, हिंसा के विरोध में सारे भारत में पहुंचना चाहिए। आज जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जिज्ञासा सुन रहे हैं, सबको अपने अपने मोबाइल चालू करके अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों, जितने नंबर मोबाइल में हैं सभी को सूचित करना है, और उनसे ये कहना है कि आवाज़ को फॉरवर्ड करो, कल पूरा भारत बंद रहना चाहिए।
कल समाज की एकता का आगाज है, एकता का शंखनाद है। और यदि कल तुमने एकता नहीं दिखाई तो कल जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो भी तुम्हारे साथ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा। सारे साधु संतों से मेरा कहना है, दिगंबर श्वेतांबरों को, जो जहाँ हैं वो सारे साधु संत अपनी आवाज़ में, अपने प्रभाव में सूचित करें कि कल भारत बंद रहना है, वो नृशंस जो हत्या हुई है उसके विरोध में। तो मेरी तरफ से भी है, आगरा, उत्तर प्रदेश, पूरे दिल्ली, ललितपुर, सागर, सब जहाँ जहाँ जो आवाज़ पहुँच रही, और सबसे बड़ी ये आवाज़ मान लो कहीं नहीं पहुँच रही हो, कोई सुनने नहीं बैठते हो, तो मोबाइल तो सबके पास है। मोबाइलों को अकेले सूचना दे के मत रह जाओ, एक को सूचना मत दो। आपके 100 रिश्तेदार हैं तो आपके 100 फोन रिश्तेदारों को जाना चाहिए, और उनको भी 100 रिश्तेदारों के भी 100 हैं। एक जैनी के 100 फोन होते हैं जैनियों के रिश्तेदारी के, काका मामा सब मिला करके, और एक एक के 100 हैं तो 100 के भी 100 हैं। रात के सुबह तक तो क्या, अभी बाजार बंद होने तक सबको सूचना मिल जाएगी कि हमें परसों तक के लिए ताला लगा के जाना है। और साथियों, ये सिंहनाद आ चुका है पूरे देश के लिए। जो पहले बंद कर चुके हैं, पहले ज्ञापन दे चुके, कल भारत के साथ में फिर से ज्ञापन देना है और फिर से आपको बाजार बंद करना है। मान लो कोई टुकड़े टुकड़े में कहीं दे चुके हों ज्ञापन, तो उस ज्ञापन को गौण करके आज भारत के साथ ज्ञापन दो, और वह ज्ञापन दिल्ली के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आदि को जाना चाहिए, और कर्नाटक का जो भी हो मुख्यमंत्री, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जरूर जाना चाहिए। आपका ज्ञापन उनके नाम से दीजिए। सर्विस वाले जो कल हैं, यदि हो सके तो कल सर्विस में जाना ही नहीं, चाहे छुट्टी मिले या न मिले। और आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमारी समाज पर इतना बड़ा संकट आया है, आज हम समाज के साथ हैं, नौकरी के साथ नहीं। कोई विशेष परिस्थिति आपकी हो, कोई ऐसी नौकरी हो, कोई उधर भी जो अनिवार्य कार्य हो, तो उसको छूट है, लेकिन कल एक बहुत बड़ी श्रद्धा और समर्पण का कार्य है, सबको करना चाहिए। कल सबके लिए सिंहनाद है साथियों, पूरा देश सुन रहा है आज। और हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत की जैनियों की, दक्षिण भारत में बीरेंद्र हेगड़े। बीरेंद्र हेगड़े को भी मेरा संदेशा है कि वे दक्षिण भारत में हुई घटना के संबंध में जागरूक होकर के, दक्षिण भारत की जैन समाज को जागरूक करके इस संबंध में अपनी जागरूकता दिखाएं। आज यदि श्रवण बेलगोल के भट्टारक होते तो उनको भी मैं संदेशा देता, क्योंकि वे भी श्रवण संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे, चारुकीर्ति श्रवण बेलगोला के। लेकिन अभी बीरेंद्र जी हेगड़े के नाम से ये बात है। और दिल्ली के नेताओं से तो मेरा कहना है कि ये नेतागिरी ऐसे समय में आप घर से बाहर निकल के सड़क से सरकार के ऑफिस तक जाकर के अपनी नेतागिरी को सार्थक करें, उनको सबको सूचना दें। बिल्कुल, जितने मंडल हैं उन सबके जो अध्यक्ष मंत्री हों उनको सूचना दें कि अपने अपने मंडल और अपने अपनी कॉलोनियों की समाज को यहाँ लेकर के आएँ, और वो अपना बैनर लेना चाहें तो बैनर बना सकते हैं। ठीक है मैडम। जैसे छिपी टोला है जो है, सब लोग अपना अपना बैनर बना लें, और अपने अपने जो अध्यक्ष मंत्री हों उनको अपने नेतृत्व में ला कर के यहाँ सब आएँ। फिर दिगंबर जैन परिषद का जो है उनके साथ में जा कर के सब लोग करें, यानी जितने मंदिर और संस्थाएं मंडल हैं उनके सारे अध्यक्ष मंत्री सब उस जुलूस में अपने अपने मंडल और कॉलोनी के साथ में उपस्थित रहना अनिवार्य है। हर संस्था के पदाधिकारियों के लिए ऐसा